वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारे टाइम टेबल के अनुसार जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही थी वो आज से स्टार्ट हो रही है। तो रीजनिंग की क्लास है जो हमारी पहली, उसका हमारा पहला चैप्टर है नंबर सीरीज। अब चैप्टर तो इसमें अप्रोक्स जो हमारे सिलेबस के अनुसार है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SI कांस्टेबल के हिसाब से मतलब 22-23 के अप्रोक्स चैप्टर है। पर इसमें सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज पढ़ाने से पहले भी मैं आपको बस एक नॉर्मल सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने की आपने भी सुना होगा, मतलब बहुत ट्रिक है, पर मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ अपने हिसाब से। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, मान लो 98 ही है, हमें इसका वर्गमूल निकालना। तो इसके लिए आपको क्या करना, ऐसे दो डंडे खींचो, 100 में से कितनी कम है, 2 है, इसे 2 को नीचे लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, आ गया 4। ठीक है। अब क्या है, हमें पेयर बनानी है, तो इसके आगे लिख लो 0, जहाँ कोई संख्या नहीं हो पेयर में लिख लो। अभी 100 में से कितनी कम है संख्या, 98, तो ये 2 कम है, तो इसमें से क्या करेंगे, 98 में से 2 कम कर दिया, तो कितना बचा, 96, तो यहाँ आ गया 96। तो ये संख्या आ गई हमारी 9604। अब मान लो दूसरी संख्या लेते हैं ऐसे ही, एक संख्या हमने ले ली भाई 94, इसमें वैसे ही करा। अब कितनी कम थी 100 में से, 4 से कम है, तो ये जो 4 कम है इसका कितना मतलब, सॉरी 100 में से कितनी कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, आ गया 36। ये आ गया 36। अब हमने जैसे पहले बताया था ये कितना कम है, 100 में से 6 कम है, तो 94 में से भी 6 कम कर देंगे, ये आ गया 88। तो ये संख्या आ गई आपकी 8836। इसी तरह मान लो एक और एग्जाम्पल इसका मैं लेता हूँ। मान लो 92 है, अब कितनी कम है, 8 कम है, ये लिख लिया 8 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर 64 आ गया। अभी कितनी कम है इसमें देख लेंगे, 100 में से कितनी कम है, 8 कम है, तो 92 में से 8 कम कर देंगे, तो आ गया 84। तो आ गया आपका 8464। मतलब सेकंडों में आप इस ट्रिक का यूज करके सेकंडों में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। पर इसमें कंडीशन एक ही है, ये जो रूल अप्लाई होगा ये 75 से 100 तक ही होगा। ये जो रूल अप्लाई होगा ये 75 से 100 के बीच, ये जो रूल अप्लाई होगा वो 75 से 100 के बीच में होगा। और सॉरी ये जो है ये 8464 है, ये गलत लिखा गया था। तो ये मैं जो बता रहा था, ये जो रूल अप्लाई होगा ये 75 से 100 के बीच में होगा, ना इससे ऊपर होने का ना इससे नीचे होने का। अब दूसरी संख्या मान लो आ गई 75 से ऊपर, अब कोई संख्या मान लो 102 ही आ गई, इसका वर्गमूल निकालना। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए भी कुछ ऐसा ही है, इसमें करना 100 से कितनी फालतू, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कर दिया, 4, 0 ऐड कर दिया, कोई पेयर बनाने। अब 100 से कितनी फालतू है, 2 है ना, तो 102 में 2 ऐड कर दो बस, यो आ गया 104। तो संख्या आ गई 10404। इसी तरह मान लो एक संख्या में एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 108 है, 100 से कितनी फालतू, 8 फालतू, इसका स्क्वायर कर दिया, 64 आ गया। अब जो 108 है जैसे उसमें कर था 100 से ऊपर करने वाले के लिए तो क्या करते हैं, संख्या में ऐड करते हैं, और 100 से कम होता है तो उसमें से मतलब माइनस कर देते हैं। तो इसमें 8 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 116। तो संख्या बन गई आपकी 116 64, संख्या बन गई। तो ये जो 100 से प्लस वाला है, ये जो मैंने अभी आपको सवाल करके दिखाया है, मान लो एक और एग्जाम्पल लेना है 107 का। कितनी बड़ी संख्या जो बड़ी है 7 से बड़ी है, मतलब 100 से जो 7 नंबर बड़ी है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, अभी ये संख्या जो है 100 से 7 मतलब 7 नंबर बड़ी है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, आ गया 49। अब इसमें जैसा हमने क्या करा, 107 है, 7 और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 114। तो पूरी संख्या बैठ गई हमारी 11449, मतलब 11449। तो ये जो रूल अप्लाई होगा ये 100 से 125 तक ही होगा। अगर आप सोचो इसे ऊपर ले जाके अप्लाई कर लोगे तो इससे ऊपर नहीं होने का, ये भी इनकी कंडीशन है, मतलब 25-25 के हिसाब से। अगर आप सोचते हो आपको इसे ऊपर अप्लाई कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। अब तीसरी एक और दो जो ये तो मैंने आपको बता ही दी है। अब इसमें एक चीज़ हो रही थी, मान लो कोई भी संख्या है, आपकी संख्या है 47। 47 है, कैसे निकालना, तो 47 को देखेंगे 50 के हिसाब से, 50 के हिसाब से। अभी 50 से कितनी कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 9, 0 लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, वहाँ तो हम संख्या में से कम करते थे,
अब संख्या में से कम नहीं होने का, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, आपको 25 में से कम करना पड़ेगा। अभी 50 में कितनी कम है, 50 में 3 कम है, तो 50 में से 3 कम है, 25 में 3 कम करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 22, तो यहाँ आ गया 2209, ये आ गया 2209। मान लो एक संख्या और ले लेते हैं हम, भाई 47 आ गया, मान लो सॉरी 43 आ गया, तो कितनी कम हो, 7 कम हो 50 में से, मतलब 7 नंबर कम हो, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 49। अभी वो 25 में से मतलब 43 में से कम नहीं होने का, 25 में से कम होगा, तो 25 में 7 कम कर देंगे, 25 में 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 18, तो आगे संख्या 18 49। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो रूल अप्लाई होगा ये 25 से 50 तक ही होगा। इससे ऊपर अगर आप इस रूल को अप्लाई कर लोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होने का। अब एक चीज़ और बची इसमें बीच में बस, अब मान लो संख्या है आपकी 53, इसके लिए क्या, इसमें देखेंगे 50 से कितने नंबर बढ़ी, तो 3 नंबर बढ़ी, 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया, 0 लिख लिया। अब क्या नाम है उसमें, जैसे उसमें 25 में से माइनस कर रहे थे, इसमें 25 में ऐड करना पड़ेगा। कितनी संख्या फालतू, 3 नंबर बढ़ी, तो 25 में 3 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 28, तो आ गया 2809। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लो 56 है, तो 6 फालतू इसका स्क्वायर कर दिया, 36 हो गया। अब जैसे उसमें क्या नाम ऐड कर रहे थे, तो इसमें भी 6 ऐड करेंगे, 50 से 6 फालतू ना, तो 25 6 31, तो संख्या आ गई 31 36। तो ये जो रूल अप्लाई होगा ये 50 से 75 तक ही होगा। अब वर्गमूल निकालने के, क्योंकि जो हमारी नंबर सीरीज है, इतनी बड़ी संख्या तो आपको आने की नहीं, कि आपको 125 या मतलब 100 ऊपर का कोई वर्गमूल की आपको सीरीज दे देंगे। उन्हें ही पता सेकंडों में सवाल करने होते हैं, और जो सेकंडों में सवाल कर लेगा उसका ही सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, ये तो होगी आपकी, और मान लो ट्रिक याद ना रहा, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिक याद नहीं रही तो उसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल अगर किसी की याद ये वाला फॉर्मूला होगा तो वो कर ही लेगा, a² + b² + 2ab वाला। कोई सी भी संख्या हो सबके निकल जाएंगे वर्गमूल। अब क्या है, मान लो संख्या 12 ही है, पहले छोटी सी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसे 2 चीज़ में तोड़ लो बस। और एक चीज़ याद रखो, यहाँ आगा a², यहाँ आगा 2ab, और यहाँ आगा b²। तो a जो है, जो 1 को तो a मान लिया, जो मतलब 1 को 1 मान लिया, और जो b है ये 2 हो गया, तो a का स्क्वायर 1 हो गया। अब 2ab है तो 4 हो गया, और b का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं हम, काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, पीछे की तरफ से इधर की ओर। अब क्या है, 4 लिख लिया, 4 लिख लिया, 1 लिख लिया, आ गया। अब इससे बड़े नंबर पर चलते हैं, तो आप वैसे ही आसानी से निकाल लेते हैं। अब जो हमारा अगला नंबर है, मान लो 26 है, इसका निकालना, तो 26 का स्क्वायर निकालना, तो 2 को तो मान लो a और 6 को मान लो b, ऊपर लिख लो अपना a², 2ab और b²। अब a² हो गया 4, 2ab क्या हो गया 6 दूनी 2 6 12 दूनी 24, और b² हो गया 36। तो हमें क्या नंबर मैंने बताया था इधर से काउंट करेंगे, तो इधर से नहीं कि 36 पूरा ही लिख देंगे, नहीं। अब इधर से यही चीज़ है ध्यान देने की, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब 36 का हम 6 ही लेंगे, इधर से 6 ले लिया। अब जो 3 बचा, जो इधर कैरी होकर चला गया, तो ये हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और 27 का भी 7 ही लेंगे, तो ले लिया 7, तो ये 2 बचा, ये 2 चला जाएगा इधर, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, तो ये बन गया 676। अब मान लो अगला है, इससे बड़ा नंबर भी है, कोई सा भी नंबर हो सब में अप्लाई हो जाएगा, कितना बड़ा नंबर हो, कोई और रूल देखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट अब अकेडमी पर आपको मैथ में हर चीज़ में ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी जो आपको शायद किसी चैनल पर ना मिल जाएंगी, पर इतने सरल तरीके से कोई नहीं बताने का आपको। अब मान लो हमारी अगली संख्या है, मान लो 124 का स्क्वायर है, ये निकालना। तो बस इसमें क्या करना, जो पहली वाली संख्या उसे a मान लिया, दूसरी को b मान लिया, ऊपर अपना वो लिख रखा है a², 2ab और b²।
अब ए स्क्वायर कितना हो इसका 144 पता ही है। अब 2a भी कितना हो 12 चौक 48 2 96 लिख लिया। और बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। फिर इधर से काउंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कैसे निकालना। सेकंडों में हो जाएगा सेकंडों में। अब इधर से हमने काउंट करा, इधर हम आ गए थे 6 पर, तो पहले 6 लिख लिया। अब जो ये 1 बचा था ये पहुंच गया इधर, ये हो गया 97। जैसे मैंने बताया था, तो 97 का 7 ले लिया, बचा 9 इसमें ऐड हो जाएगा। अब 9 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 153। तो ये पूरी जब आखिरी में तो पूरी संख्या लिख दें, ये आ गया आंसर। आप देख लो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और आपको बिल्कुल मतलब कोई करने में दिक्कत नहीं आने की। अब वर्गमूल का जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया, शायद आपने इससे अच्छा कॉन्सेप्ट पहले कोई पढ़ा हो। अब बात आती है नंबर सीरीज पर। तो नंबर सीरीज में जो हमारी पहली सीरीज है वो है अर्थमेटिक सीरीज। जिसे हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय सीरीज, श्रृंखला। जो हमारी अर्थमेटिक सीरीज हो, ये कहते हो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में कैसे हो सको, मान लो जो 2 4 6 8 10 12, ये क्या है नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कहते हो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है। या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। मान लो इससे अगर इस वाली सीरीज को देख लें, मतलब 12 10 8 6 4 2, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो अर्थमेटिक सीरीज का मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। तो अब ये सीरीज है, ये आपने देखा होगा नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और सीरीज कैसे बन रही है इसे चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं। अब हमने इन दोनों के बीच गैप देखा 2 है, इन दोनों के बीच गैप देखा 2 है, इन दोनों के बीच गैप देखा 2 है, इन दोनों के बीच गैप 2 है, इन दोनों के बीच गैप 2 है, इन दोनों के बीच गैप 2 है। मतलब एक तरह से देख लिया गैप बराबर है, एक सीरीज बन रही है। और सीरीज जब नंबर बढ़ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये अर्थमेटिक सीरीज है। अब इतना सिंपल सवाल तो आने का नहीं पेपर में। अब पेपर में कैसे सवाल आते हैं, अब वो क्या काम करेगा, मतलब एक सीरीज दे देगा तुम्हें, और बीच में कि तो मैंने बहुत सिंपल सा आपको बहुत इजी, मतलब शुरुआत है बिल्कुल नंबर सीरीज की, तो बहुत इजी सवाल रखा है। वो क्या करेगा, एक सीरीज दे देगा आपको, जो बीच में ब्लैंक हो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और पूछ लेगा इसमें क्या आएगा। तो सीरीज देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना, किसी भी मतलब अर्थमेटिक सीरीज नंबर सीरीज में सबसे पहले क्या देखना कि सीरीज में जोड़ हो रहा, घटा हो रहा, बढ़ रही है, घट रही। तो सबसे पहले हमने देखा सीरीज है 1 से 5 पर गई, मतलब बढ़ रही संख्या, फिर 5 से 9 पर गई। अब 1 से 5 के बीच का गैप देखेंगे पहले, तो इन दोनों के बीच का गैप है 4। 5 से 9 के बीच का गैप देखा, इनके बीच का भी गैप 4। अब हमने देखा आखिरी संख्या 17 है। अब हमें क्या देखना, बीच की संख्या ऐसा तो पता नहीं, कुछ भी हो सकती, तो हमें क्या देखना, इन दोनों के बीच का गैप 4 है, तो इसमें 9 है, जो हमारा 9 है, इसमें 4 ऐड करके देख लेते हैं। अगर पूरी सीरीज सही बैठ रही होगी बराबर तो सीरीज सही है, वरना गलत है। अब इसमें 9 में अगर 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। अब आगे है 13, तो 13 तो बिल्कुल सही बैठ रहा है सीरीज के हिसाब से, तो ये सीरीज बैठ गई। अब इसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर का ले लेते हैं। मान लो भाई एक नंबर है, इसे लिख लो 12 10 8 6 4। तो ये जो है ये मतलब एक तरह से नंबर घटते जा रहे हैं, तो ये तो हो गया क्रम एक तरह से बताने का कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये एक तरह से अंकगणितीय श्रृंखला। अब मैं अगर इसका एग्जाम्पल आपको जो पेपर में आता है इस तरह बता दूँ,
तो ये इस प्रकार है। अब वो एग्जाम्पल आपको ऐसा दे देगा, आपको सीरीज दे देगा इस तरह से, और पूछ लेगा इसके बीच में क्या आएगा। तो हमने देखा सबसे पहले क्या है, 30 है, 25 है, 20 है, फिर 10 है। अब जब ये हमने देख लिया तो देखना पहले सीरीज मतलब अर्थमेटिक की बन रही है, क्या की बन रही है। तो सीरीज तो अर्थमेटिक की बन रही है और डिसेंडिंग ऑर्डर बन रही है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो हम देखेंगे 30 है, 30 से हुआ 25, तो 5 गैप आ गया, 25 से बीच हुआ फिर 5 गैप आ गया, और आखिरी में बच रहा 10, आखिरी में बच रहा 10। जब 5 गैप आ रहा तो हम देखेंगे 5 के गैप से मतलब इनके बीच में अगर 10 में कुछ ऐड करके देखा और 20 में घटा के देखा तो बीच में कौन सी संख्या आ सका, तो बीच में 15 ही तो आ रही, तो होगी 15। अब सीरीज नंबर आती है दूसरी, जो है जियोमेट्री सीरीज। ज्यामितीय श्रृंखला। ये वे वाली सीरीज होंगे जिनमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब सब कुछ एक साथ हो सकता, पर जो मेन होता है मतलब मल्टीप्लाई का और डिवाइड का ज़्यादा रूल हो इन वाली में। मान लो जैसे कोई भी सीरीज है, अब मान लो एक सीरीज है जो आपके सामने लिख रही है, शायद छोटा लिख रहा है, जो बड़ा लिख दूं। अब जो हमारी सीरीज है ये इस तरह से बन रही, 6, 12, 20, 30, 42। अब सबसे पहले हम इसे क्या देखेंगे, सीरीज मतलब क्या है। पहले तो अर्थमेटिक वाली थ्योरी देखेंगे कि बढ़ मतलब सीरीज क्या है, बढ़ते क्रम में जा रही, तो भाई ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इनके बीच का मतलब कितना इनमें डिफरेंस आ रहा, तो बीच में 6, 8, 10, 12, तो बीच में मतलब जो इनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा, ठीक है, दो दो गैप्स। अब अगर अगली वाली संख्या आ गई तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 14 आनी चाहिए, मतलब 42 के बाद अगर 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगी 56। पर इसे देखने के लिए क्या है, मतलब अगर गैप भी ना देखो तो ये किसी चीज़ के मतलब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई के हिसाब से सीरीज बन रही। अब सबसे पहले हम जो संख्या देखेंगे वो देखो इस प्रकार है। मान लो 6 है, 6 किस किस के मल्टीप्लाई है, 6 2 का और 3 का, तो ये बन रहा 2 और 3 की, 12 3 और 4 का, 20 हो 4 और 5 का, 30 हो 5 और 6 का, और जो 42 है वो 6 और 7 का। तो ये जो सीरीज बन रही है ज्योमेट्री सीरीज है। अब जो हमारी अगली सीरीज आती वो होती स्क्वायर वाली और क्यूब रूट वाली। वर्गमूल व घनमूल श्रृंखला। अब इसमें क्या होगा, जो भी सीरीज बनी होगी कि मतलब क्या था वो वर्गमूल के हिसाब में दी होगी या घनमूल के हिसाब में दी होगी। तो सीरीज दे देगा, मान लो 4, 9, 16, 25, इतनी सिंपल देने का मैं एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारा क्या काम, सबको हर कोई जो भी चेक करता कि मतलब एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन तो हो नहीं रहा, एडिशन के हिसाब से देखेंगे। तो फिर हम चेक करेंगे कि स्क्वायर रूट हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है। तो स्क्वायर देखेंगे, 4 का स्क्वायर है 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो ये हो गया एक तरह से मतलब स्क्वायर रूट वाली सीरीज। और क्यूब रूट वाली हो जाएंगी भाई इस प्रकार, मान लो जैसे 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया। तो इसे भी चेक कर लेंगे, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, ये 4 का, ये 5 का। तो जो स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाली सीरीज हो वो इस तरह की हो। और जो हमारा आखिरी का आता वो होता है विविध, जिसे मिससेलिनियस सीरीज बोलते हैं।
विविध। ये जो सीरीज है हमारी, इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जोड़ होगी तो सीरीज है कॉन्सेप्चुअली, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी, मतलब पर इसमें एक सीरीज में जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता, गुणा भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, वर्गमूल, मतलब इसमें कुछ भी एक तरह से हो सकता। अब मान लो इसका एग्जाम्पल है, एक सीरीज बनी हुई है हमारी, अब मान लो हमारी एक सीरीज है ये वाली। अब हमने क्या देखा इसमें, मतलब सीरीज में सबसे पहले आपने वही देखा होगा कितने का एडिशन हो रहा, तो देखेंगे अब 4 का आ रहा, 6 का आ रहा, और जी तुम्हारा फिर 8 का आ रहा। पर अगर इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये जरूरी नहीं कि इसके आगे जो गैप वाली संख्या होगी वो ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे अगर मतलब इसके विविध के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से अगर आप देखो तो जो हमारी पहली संख्या 1 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। और जो अगला नंबर है 5, तो इसमें क्या हो रहा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर -1 हो रहा, तो फिर हो गया 5। अगले वाले में क्या हो रहा, फिर 4 की 3 से होगा -1 आ रहा, तो आ गया 11। और उससे अगले वाले में फिर ऐसे हो रहा, 4 की 5 से करी -1 बराबर तो 19। तो आपने देखा एक ही श्रृंखला में यहाँ गुणा भी हो रही है और माइनस भी हो रही। तो ये जो एग्जाम्पल है विविध श्रृंखला का। अब मैंने आज आपको नंबर सीरीज के जो मतलब कितनी तरह की सीरीज होती है उनके बारे में बता दिया, और वर्गमूल निकालने के बारे में, और जो इसके मतलब इसके बारे में जो मैं आपको सम्स लगवाऊंगा, इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो अगली वीडियो में लगवाऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।